हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, यूपी से संबंधित क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई, जिसमें यूपी से रिलेटेड एग्जाम से बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। यूपी से संबंधित क्लासेस हो रही थी, जिसमें मेले हो गया, शोध संस्थान हो गए और कृषि वगैरह हो गई। तो ये सब क्लासेस आप तक आपने पढ़ी। एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक न्यू क्लास स्टार्ट की जा रही है, जो कि हिंदी की क्लास है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश और अदर जो स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत ईजी टॉपिक है। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्णमाला, जो कि पहला चैप्टर होता है हिंदी का। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और साथ में कोशिश करिएगा इसको लर्न करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्णमाला। स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ध्वनि, मानव मुख से जो भी साउंड या आवाज निकलती है उसको हम कहते हैं ध्वनि। जो भी हम लोग बोलते हैं, कोई भी आवाज हमारे मुख से निकली, कोई भी हमने साउंड क्रिएट की, उसको हम ध्वनि बोलते हैं। और इन्हीं ध्वनि को व्यक्त करने के लिए इंसान ने क्या किया, कुछ सिंबल्स बना लिए इंडिकेशन के रूप में। कुछ सिंबल्स बना लिए जिनको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। मानव मुख से निकलने वाली साउंड को क्या कहते हैं, ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, मानव मुख से निकलने वाली मानव मुख से निकलने वाली साउंड या आवाज क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। और इसी को व्यक्त करने के लिए मानव ने क्या किया, कुछ सिंबल्स बनाए। जैसे सिंबल्स हो गया, माँ हो गया, का हो गया, रा हो गया, खा हो गया। ये क्या है, सिंबल्स है। ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए, इन्हीं सिंबल्स को हम वर्ड कहते हैं। तो वर्ड की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें या बुक की लॉन्ग लैंग्वेज में कहें कि वर्ड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो वर्ड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वर्ड की डेफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके हम और आगे टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो वर्ड कहलाते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं बुक की लैंग्वेज में कि बुक की लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन होती है। वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि इसके टुकड़े नहीं कर सकते, क्या कहलाती है, वर्ड। वर्ड को अगर डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाए तो हम इस तरह से करेंगे, वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके हम और आगे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे माँ हो गया, पा हो गया, खा हो गया, ये सब क्या है, वर्ड है। आगे देख लेते हैं, मैंने आपको ध्वनि बता दिया, वर्ड बता दिया। अब देख लेते हैं चैप्टर का नाम, जैसे हमारा वर्णमाला है, तो वर्णमाला क्या होती है, इसको डिफाइन करेंगे। वर्णमाला या अल्फाबेट्स। वर्णमाला या अल्फाबेट। वर्णमाला या अल्फाबेट होते हैं जब हम बड़ों को एक क्रम में लगा देते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, वर्णमाला बन जाता है। बड़ों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बड़ों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध
समूह को बड़ों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हमें देखना है कि वर्णमाला में कितने प्रकार होते हैं या कितने टाइप्स की वर्णमाला होती है। तो ये होती है हमारे दो टाइप्स की, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर या व्यंजन ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, माला को बड़ों के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से दो प्रकार हैं या भाग हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, वर्णमाला और उसके प्रकार। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। वर्णमाला को बड़ों के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं और इनको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं जल्दी से वन बाय वन स्वर और व्यंजन में क्या डिफरेंस है, इसको किस तरह से डिफाइन करना है। इससे पहले एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि वर्णमाला, वर्ण और ध्वनि क्या होती है। आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वर्णमाला। सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्वनि क्या होती है। जैसा कि आप सबको पता, जो भी हम बोलते हैं या मानव बोलता है, इंसान बोलता है, उसको क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। जो भी हमारे मुंह से आवाज़ या साउंड निकलती है उसको हम ध्वनि कहते हैं। और इसी ध्वनि को व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ सिंबल्स बना लिए, कुछ निशान बना लिए, कुछ साइन बना लिए। इन्हीं साइन को हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन से ध्वनि है मानव मुख से निकलने वाली कोई भी साउंड या आवाज, वो क्या कहलाएगी, ध्वनि कहलाएगी। इसके अलावा वर्ण, जो भी हमने ध्वनि को व्यक्त करने के लिए या साउंड को व्यक्त करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए हैं, जैसे कि मा, पा, का, ठीक है, इस तरह से जो हमने सिंबल्स बनाए हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। अगर बुक की लैंग्वेज में कहें या बुक की डेफिनेशन में कहें कि वर्ण क्या होते हैं, तो हमारी डेफिनेशन आएगी वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और आगे टुकड़े नहीं किया जा सकता या जिसको और आगे अलग अलग पृथक पृथक नहीं किया जा सकता, वो वर्ण कहलाते हैं। और वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को, वर्णों की क्या होती है, एक माला होती है, उसको जब हम एक सीरीज में लगा देते हैं, माला को जब हम एक सीरीज, जैसे माला होती है उसके मोती को हम जब धागे में पिरो देते हैं तो पूरा माला बन जाती है। उसी तरह से जब हम वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लगा देते हैं तो उनका एक समूह बन जाता है। उसी समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है हमारा स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब सबसे पहले हम स्वर देखेंगे कि स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इनकी कितनी संख्या होती है। पहले हम स्वर देखेंगे, उसके बाद में हम व्यंजन देखेंगे। पहले स्वर देखते हैं। पहले स्वर देख लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर, स्वर हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं। इसके अलावा स्वर की डेफिनेशन, जो वर्ण बिना किसी रुकावट या अवरोध के बोले जाते हैं या जिन शब्दों को या वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती या व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको हम स्वर कहते हैं। बुक की लैंग्वेज में अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं बता देती हूँ कि स्वर होते क्या है। जिन वर्णों को बोलने में, वर्णों को बोलने में किसी अन्य शब्द या वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है,
नहीं होती, जो बिना किसी रुकावट या अवरोध के बोले जाते हैं, किसी रुकावट अवरोध के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर जो बिना किसी रुकावट या अवरोध के बोले जाते हैं, और जिनको जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको बोलने के लिए किसी व्यंजन या अन्य वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हम स्वर कहते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं हिंदी में। 11 स्वर होते हैं। इनको 11 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है और बोलना शुरू करता है, तो सबसे पहले वो व्यंजन बोलता है, व्यंजन नहीं बोलता, वो हमेशा स्वर बोलता है। हम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले माँ का उच्चारण करता है, यानी माँ बोलते हैं, लेकिन वो कभी भी माँ नहीं बोलता है। वो हमेशा सबसे पहले वर्ड जो बोलता है वो आ की ध्वनि निकालता है, यानी स्वर ही बोलता है, व्यंजन नहीं बोल सकता। रीजन उसका है क्योंकि उसका जो वोकल होता है, जो बोलने वाला होता है, वो इतना परिपक्व नहीं होता है कि व्यंजन को फर्स्ट टाइम वो बोल सके। तो सबसे पहले जो उसका वर्ड होता है वो आ निकलता है, जैसे आ करके बोलता है स्टार्टिंग में बच्चा जब बोलना शुरू करता है, तो उसका जो वर्ड होता है वो आ होता है। हमेशा वो स्वर बोलता है, ना कि व्यंजन बोलता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं स्वर। इसके 11 टाइप होते हैं स्वर के। हिंदी वर्णमाला में 11 है स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से हैं? आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ और ऋषि। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। इसके बाद अंग और आहा, इनको बाद में बताऊंगी, ये स्वर में काउंट नहीं होते हैं। कौन कौन से हो गए स्वर? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि। ये हो गए हमारे स्वर। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर आएगा 11 होती है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में स्वरों की मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, उनको पता होता है कि स्वर 11 है तो मात्राएं भी 11 होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मात्राओं की संख्या हमेशा कितनी होती है? 10 होती है। किस तरह से होती है देख लेते हैं। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ की डंडा, छोटे ई की इस तरह से, बड़े ई की ये, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ और ऋषि। इसी तरह से आएगा ये। ऋषि की मात्रा इस तरह से लिखेंगे, नीचे लगाते हैं, किसी भी वर्ड के साथ में नीचे लगाते हैं। जैसे कह के नीचे लगा दिया तो क्या हो गया? क्रश। एक और शब्द लिख कर तो हो गया क्रश। तो इस तरह से ऋषि की मात्रा को लगाते हैं। इसी तरह से अगर स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो 11 बता देंगे। अगर मात्राओं की संख्या पूछी जाती है, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? मात्राओं की संख्या होती है, मात्राओं की संख्या हो गई 10, क्योंकि छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। छोटे आ को छोड़ के सभी की मात्राएं होती हैं, इसलिए मात्राओं की संख्या हो जाएगी 10। और स्वर पूछे जाते हैं अगर आप लोगों से, तो आ जाएंगे 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अंग और आहा बच गए, इसको मैं आगे बताऊंगी, ये स्वरों में काउंट नहीं होते हैं। इसके अलावा जो बच गया वो स्वर होते हैं। देखते हैं एक बार, पहले जल्दी से देख लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। स्वर वो होते हैं जो बिना किसी रुकावट के या अवरोध के बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं?
स्वर कहलाते हैं। जो बिना किसी रुकावट और अवरोध के बोले जाएं वो क्या होते हैं, वो स्वर होते हैं। और स्वर के अगर पूछा जाए कौन कौन से स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, स्वरों की संख्या होती है 11 स्वरों की संख्या होती है। और कौन कौन से स्वर होते हैं, स्वर होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ और ऋषि ऋषि। पूछा जाएगा स्वरों की संख्या 11 है और पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि स्वरों की मात्राओं की संख्या कितनी है, तो हम बताते हैं स्वरों की मात्राओं की संख्या 10 होती है। किस तरह से 10 होती है, क्योंकि यहाँ जो छोटा आ है उसकी अपनी खुद की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए छोटा आ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए मात्राओं की संख्या हो जाएगी 10। ठीक है। और अंग और आहा ये स्वरों में काउंट नहीं होते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगी। देख लेते हैं स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, एक एक करके उनको भी देख लेते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। इसको आप अच्छे से देखिए, ध्यान से पढ़िए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर हिंदी के एग्जाम्स, जो स्टेट से संबंधित जितने भी हिंदी के एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ, स्टार्टिंग से बता रही हूँ, आप इसको स्टार्टिंग से देखिए और अच्छे से करिए। अब देखते हैं स्वरों के प्रकार, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, एक एक करके उनको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार देखते हैं। पहला है हमारा, ये 3 प्रकार के होते हैं, हंस स्वर, दीर्घ स्वर और पुलिस स्वर। हंस स्वर पहला है हमारा, पहला है हंस स्वर। सेकेंड है हमारा दीर्घ, और तीसरा है प्लुत स्वर। हंस स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हंस स्वर होते हैं उसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। इनको भी ध्यान रखिएगा, इनकी भी अलग अलग डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तभी आप क्वेश्चन कोई भी आता है एग्जाम में तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। और उसमें हमें पूछा जाता है, एक सेंटेंस दिया जाता है, उससे पूछा जाता है कौन सा स्वर है, ये हंस स्वर है, दीर्घ है या प्लुत स्वर है। कोई भी हमें वर्ड दे दिया जाएगा और हमें बताना होगा कि कौन सा ये स्वर है। तो मैं एक एक करके बताती हूँ। स्वरों के 3 प्रकार है, हंस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहले स्टार्ट करते हैं हंस स्वर से, कि हंस स्वर या मूल स्वर क्या होते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। आइए सबसे पहले देखते हैं हंस स्वर या मूल स्वर। स्वरों का पहला प्रकार हंस स्वर या मूल स्वर। हंस या मूल स्वर। हंस या मूल स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही जल्दी बोले जाते हैं। जैसे आ हो गया, छोटा हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, ये क्या होते हैं, हंस स्वर। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हंस या दीर्घ स्वर कहते हैं, सॉरी हंस या मूल स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं हंस स्वर? हंस स्वर होते हैं छोटा आ, छोटा ई,
छोटा ऊ और ऋषि, यही हमारे हस्वर होते हैं। हस्वर भी है, ये हस भी है और मूल भी है। छोटा आ, छोटी ई, ऊ और ऋषि। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। कई बार पूछ जाता है हस्वर और मूल स्वर भी पूछ ले जाते हैं कि क्वेश्चन में, तो बच्चों को लगता है कि शायद अलग अलग आंसर होगा इन दोनों का, लेकिन अलग अलग आंसर नहीं होता है। हस्वर भी आ ई ऊ और ऋषि होते हैं और मूल स्वर भी क्या होते हैं, आ ई ऊ और ऋषि होते हैं। इसको हम एक फार्मूले से आप कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता आ ई ऊ और ऋषि, हस्वर या मूल स्वर, तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं, AYUR। आयुर बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, शैम्पू वगैरह। तो आप आयुर याद रखिए, हस्वर अपने आप याद हो जाएंगे। आ ई ऊ और ऋषि या आयुर, इन्हीं को हम हस्वर भी बोलते हैं और मूल स्वर भी बोलते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। हस्वर या मूल स्वर, जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है, जो एकदम से बोले जाते हैं, जैसे आ ई ऊ और ऋषि, जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उनको हम हस्वर या मूल स्वर बोलते हैं। और ये होते हैं, हस्वर होते हैं छोटा आ, छोटी ई, ऊ और ऋषि। या आप इसको इससे भी याद रख सकते हैं, इस फार्मूले से, आयुर से भी याद रख सकते हैं कि हस्वर में AYUR, ए से आ, बाई से ई, यू से ऊ और आ से ऋषि। इससे हमारा आ जाएगा हस्वर या मूल स्वर। अब देखते हैं इसका अगला टाइप कौन सा है। अगला टाइप का हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन होती है। जल्दी से दीर्घ स्वर भी देख लेते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में हस्त स्वर से ज्यादा समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। या जिन स्वरों को बोलने में दो मात्राओं के जितना समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। और हस्त स्वर को सिंपल, जिसमें कम समय लगता है बोलने में, वो हस्त स्वर हो गए। और दीर्घ, जिनको बोलने में दो मात्राओं से जितना समय या हस्त स्वर से ज्यादा समय लगता है उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों को बोलने में हस्त स्वर से ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा औ। 2 4 6 7, ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। इनको बोलने में हस्त स्वर से ज्यादा समय लगता है, यानी कि मूल स्वरों से ज्यादा समय लगता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जिनको बोलने में हस्त स्वर से ज्यादा समय लगता है, या जिन स्वरों को बोलने में दो मात्राओं के जितना समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ और बड़ा ओ। इनको बोलने में क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, हस्त से ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं, ये टोटल
7 हैं और हंस होते हैं 4, हंस 4 होते हैं और ये टोटल 7 होते हैं। एक बार फिर से इनको देख लीजिए। बोलने में हंस स्वर से ज्यादा समय लगता है या 2 मात्राओं के बराबर समय लगेगा, वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और ये 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और औ। इसके अलावा एक और इसका प्रकार रह गया। अगला प्रकार है प्लुत। प्लुत भी देख लेते हैं जल्दी से कि प्लुत क्या होता है, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं और क्या इसकी पहचान है। स्वर 3 तरह के थे, हंस, दीर्घ और प्लुत। अगला है प्लुत। जिन स्वरों को बोलने में हंस स्वर से ज्यादा समय लगता है या 3 मात्राओं के बराबर या 2 मात्राओं से ज्यादा समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। बुक की लैंग्वेज में इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ से ज्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। या इसको कह सकते हैं 2 मात्राओं से ज्यादा समय लगता है या 2 मात्राओं यानी कि 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है। समय तो वो भी क्या होते हैं, प्लुत होते हैं। जैसे कि जैसे हो गया ओम, इसको बोलने में क्या होगा, हस्त और दीर्घ से ज्यादा समय लगेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में दीर्घ से ज्यादा समय लगता है या 2 मात्राओं से ज्यादा समय, 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है, उनको प्लुत स्वर बोलते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ओम हो गया, या इसी तरह से कोई भी वर्ड जो बहुत ज्यादा मतलब बोलने में टाइम लेता है, वो क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। आगे देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में अंग और आहा, बताए थे कि ये स्वर नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मैं आपको भी बता देती हूँ किसमें काउंट किए जाते हैं। अब देखते हैं अंग और आहा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसको बाद में बताऊंगी अंग और आहा क्या होते हैं। अंग और आहा को अयोग वाहा बोलते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अयोग वाहा क्या होते हैं, तो हम बताएंगे अंग और आहा। और या पूछ दिया जाए अंग और आहा क्या होते हैं, तो हम बताएंगे अयोग वाहा। इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे ये हम देख लेते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं अयोग वाहा क्या होते हैं। अयोग वाहा, अयोग वाहा, ये क्या होते हैं, अंग और आहा। अंग और आहा, इनको क्या बोलते हैं, अयोग वाहा बोलते हैं। ये ना तो पूर्णतः व्यंजन की श्रेणी में आते हैं और ना ही ये पूर्णतः स्वरों की श्रेणी में आते हैं। ना तो हम इसको कंप्लीटली कह सकते हैं कि ये हमारे स्वर हैं, ना हम इसको कह सकते हैं कि हमारे व्यंजन है। अगर हमसे पूछा जाता है कि ये स्वर है या व्यंजन है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। स्वर या व्यंजन की श्रेणी में हम इसको बोलेंगे अयोग वाहा
ठीक है। और इसके बाद एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो हम बताएंगे जो अयोगवाह होते हैं 2 अयोगवाह होते हैं। या अंग आहा को पूछ लिया जाता है कि अंग और आहा स्वर है कि व्यंजन या अयोगवाह है, तो हम स्वर या व्यंजन को नहीं टिक करेंगे, हम टिक करेंगे अयोगवाह को। और इसकी डेफिनेशन होती है पूर्णतः ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है एक बार देख लेते हैं। अयोगवाह ये पूर्णतः स्वर या व्यंजन नहीं होते हैं। लेखन की दृष्टि से हम स्वर काउंट करते हैं और बोलने की दृष्टि से हम इसको व्यंजन काउंट करते हैं। लेखन की दृष्टि से स्वर या व्यंजन, बोलने की दृष्टि से काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हम लगाएंगे कि ये अंग और आहा क्या है। इसमें जो ऊपर बिंदी लगी है, आहा के ऊपर, अंग के ऊपर जो ऊपर बिंदी लगी है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वर। एग्जाम में पूछा जाता है अनुस्वर क्या होते हैं, तो हम क्या, ये जो बिंदी ऊपर लगाते हैं इसको हम अनुस्वर बोलते हैं। और इसमें जो पीछे बिंदी लगती है, आहा के पीछे तो जो बिंदियां लगती हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। जैसे हमने लिखा अंक, ये जो हमने अंक लिखा है और ऊपर जो बिंदी रखी है, इसको हम बोलेंगे अनुस्वर। इसको अनुस्वर बोलेंगे। और जो पीछे बिंदी आती है, जितनी भी संधि होती है, संधि विच्छेद जब करते हैं पीछे बिंदी लगाते हैं दो, तो उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। जैसे कि अतः, तो ये जो बिंदी लगी है दो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बिंदियां लगाते हैं इसको बोलते हैं विसर्ग। जितनी भी हम संधि करते हैं वहां हर जगह ये यूज किया जाता है। तो आज भी हमने क्या पढ़ा, अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और आहा। दोनों में क्या फर्क है, जो अंग है वो उसके जो ऊपर बिंदी होती है उसको हम अनुस्वर बोलते हैं, और जो आहा में पीछे बिंदी लगी होती है उसको हम बोलते हैं विसर्ग। ठीक है। इसके अलावा जो विसर्ग यूज होती है वो कहाँ होती है, संधि में ज्यादातर यूज होती है, पीछे जो लगती है, या कुछ वर्ड संस्कृत से जो आते हैं उसमें भी क्या होती है, ये विसर्ग यूज की जाती है। अब अयोगवाह को कैसे डिफाइन करेंगे, ये पूर्णतः ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। लेखन की दृष्टि से स्वर है और बोलने की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अयोगवाह कितने, 2 टाइप के, या अंग आहा को किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो हमारा आंसर होगा अयोगवाह श्रेणी में। इसको ना तो हम व्यंजन काउंट करेंगे ना ही स्वर काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया, ऊपर बिंदी रखी जाएगी तो अनुस्वर कहलाएगा, और पीछे किसी भी शब्द के पीछे बिंदी रखी जाएगी तो विसर्ग कहलाएगा। अंक में हमने ऊपर बिंदी लगी तो इस बिंदी को हम बोलते हैं अनुस्वर, और अतः में हमने पीछे 2 बिंदियां रखी, इसको बोलते हैं विसर्ग। आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत ही हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बेसिक है। पहला स्टार्टिंग का चैप्टर है वर्णमाला। इसमें मैंने आपको स्वर के बारे में बताया, स्वर क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, उसके कितने टाइप है, इसको किस तरह से अलग अलग किया जा सकता है और क्या इसकी डेफिनेशन है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और आज मैंने अयोगवाह के बारे में बताया कि क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आप इसको पढ़िएगा। यूपी के बाहर भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। आज की क्लास में स्वर करवाया, नेक्स्ट क्लास में व्यंजन की बात करेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तब तक आप इसको पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।